हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेके 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेटा आइएगा ज़रा बात करते हैं कुछ और डायरेक्टिंग के एक और बेहतरीन एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप है क्या, कैसे ये हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी कुछ असर डालती है और कैसे इससे बेनिफिट्स होते हैं, उस चीज़ को भी जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसे आपने एक चीज़ ज़रूरी देखी होगी कि लीडर्स के अंदर ना हमें एक चीज़ समझ आती है कि बेटा ये जो है ना पाथ बनाते हैं, मतलब दीज आर पीपल जो कि पाथ डिसाइड करते हैं, पाथ बनाते हैं कि ये इन्होंने अगर ये पाथ बनाया है इनकी जनता के लिए तो ये क्या करेंगे, सब लोग जो हैं इसी पाथ के ऊपर चलने वाले हैं। सब लोग जितने भी लोग हैं सब इसी पाथ पे चलने वाले हैं। क्यों? बिकॉज लीडर्स का काम क्या होता है, लीडर्स का काम यही होता है पाथ क्रिएट करना, पाथ क्रिएट करना, वो जैसा बोले वैसा करना। जैसे लीडर्स, जैसे कि अगर विराट कोहली है तो विराट कोहली इज ए ट्रू लीडर, ट्रू लीडर कि भैया वो पूरे इंडियन टीम, पूरे क्रिकेट एसोसिएशन को मोटिवेट करता है कि भाई आप सब लोग फिट रहें, आप लोग सब जो है हेल्दी खाइए, एथलेटिसिज्म लाइए, मतलब अपने आप को बहुत एक्टिव रखिए, फिट रखिए, ईट गुड, स्लीप अर्ली, हैव अ प्रॉपर स्लीप, हैव अ प्रॉपर मील, हैव अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना। उसके साथ साथ हैव अ प्रॉपर वर्कआउट, स्टे फोकस्ड, मेंटली बहुत फोकस्ड रहे। ये सब चीज़ें किस में आती है बेटा? लीडरशिप क्वालिटी में आती हैं। एक लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको सुनना लोग पसंद करते हैं, एक लीडर वो व्यक्ति होता है जिसको फॉलो करना लोग पसंद करते हैं, और यही सब लीडरशिप का पार्ट होती हैं। क्लियर? चलिए जरा देखते हैं बेटा लीडरशिप की और क्या बातें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, फायदा पहुंचाती है। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती है बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली। वो उनको स्ट्राइव करवाते हैं वॉलंटरली, मतलब बिना किसी पैसों के। मतलब लीडर्स को फॉलो सिर्फ इसलिए थोड़ी किया जाता है कि पैसा मिलेगा। आप लीडर्स को फॉलो इसलिए करते हो क्योंकि यू एडमायर देम, यू आइडियलाइज देम, है ना। आप उनको एडमायर करते हो, आप आइडियलाइज करते हो और उनको सुनना पसंद करते हो कि वो जैसा भी बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसे कि अगर बिजनेस की बात करें लीडरशिप में तो आप ओनर्स की सुनते हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे भी प्रोजेक्ट लेके आएगा आप लोग करने के लिए रेडी होंगे, आप लोग करने के लिए रेडी होंगे, बिकॉज यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी अ फेस। मतलब फेस की बात नहीं बोलें, ऐसा बोलें कि आप लोग होंगे जो एक्चुअली उस काम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट उसी चीज को और आपके लिए डिजाइन या फ्रेम करेगा। समझ आया? इसी चीज को लीडरशिप कही जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट अ पॉजिटिव चेंज। एक ट्रू लीडर क्या करता है बेटा? पॉजिटिव चेंज लेके आता है। एवेंजर्स असेंबल, ठीक है, इन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के अंदर जो है ये अच्छा बिहेवियर लेके आता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ये क्या करते हैं बेटा? पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को एक राह दिखाते हैं कि भैया तुम जो काम कर रहे हो, डोंट डू दीज थिंग्स बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू फॉलो मी, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करो, यू गोना बी सक्सेसफुल। इफ आई टेल यू कि आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा करते जाओ, तो आई एम बीइंग अ लीडर फॉर यू गाइज। कि आप लोगों को मैं समझाऊं कैसा आपको करना है, आपके लिए मैं पॉजिटिव चेंज लाने की बातें करता हूं। पॉजिटिव चेंज चाहिए मुझे आप में, इसलिए मैं यहां पे ऐसी बातें कर रहा हूं। इट हेल्प्स टू मेंटेन गुड पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए भी लीडरशिप बहुत अच्छी है। लोग पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए भी लीडरशिप करते हैं बेटा। पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए भी लोग लीडरशिप कर रहे हैं, पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए भी लोग लीडरशिप कर रहे हैं। क्लियर? उसके साथ साथ ऑल्सो हेल्प्स द फॉलोअर्स इन फॉलोइंग देयर फुलफिलिंग देयर नीड्स। फॉलोअर्स को भी हेल्प करते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए
कि एक लीडर एक होता है, जैसे कि हिटलर जो है ना, वो एक काफ़ी अच्छी बात कहते थे, उनकी एक किताब है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि ही सेज दैट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ लायंस हुज लीडर इज अ हाइना, कि मैं उस शेरों की फौज से नहीं डरता जिसका लीडर एक हाइना या गीदड़ हो, मैं उन गीदड़ों की फौज से डरता हूं जिनका लीडर एक शेर हो। मतलब कि जब लीडर बहुत ही एंथुजियास्टिक, बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होता है, तो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी तरह एक्ट करने लग जाते हैं। अगर डरपोक व्यक्ति लीडर है तो उसके सारे लोग भी डरपोक ही होंगे। इफ अ स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो उसके साथ वाले, उसको फॉलो करने वाले लोग भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे। क्लियर है बेटा, ये बताता है हमारा लीडरशिप। फिर आता है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, कि ये क्या करता है, हेल्प करता है टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड चेंजेस, कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको लाने में स्मूथली करता है, क्योंकि लीडर जो भी आपको एक्ट करवाएगा वैसा लोग एक्ट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद जरा देखिएगा, इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करने की बात करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स इज द पर्सन जो कि एक ट्रू लीडर की क्वालिटी रखते थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज द को फाउंडर ऑफ एप्पल। बेटा एप्पल कंपनी का नाम सुना है आपने? एप्पल कंपनी का नाम सुना है? ये व्यक्ति एसोसिएटेड है विद एप्पल। स्टीव जॉब्स वाज द पर्सन हु वाज अच्छा, इन्होंने ना एक और बड़ी अच्छी इन्वेंशन करी। ये व्यक्ति जो है, इनको एक्चुअली प्रोडक्ट को सेल करना आता था। लेट्स गो इन्वेंट टुमारो रादर देन वरिंग अबाउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। कितनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है एज ए लीडर, कितनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि आप ये बोल रहे हो कि रादर देन वरिंग अबाउट क्या हुआ कल, हम कल क्या हुआ उसके बारे में चिंता ना कर कल क्या करेंगे, क्या कल नया इन्वेंट करने वाले, इसके बारे में सोचते हैं। तो काफी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। इफ लीडर्स थिंक्स दैट वे, तो बाकी सब लोग भी यही सोचने लग जाएंगे कि यार जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में रोकर क्या फायदा, जो चीज हाथ में है, कब्जे में है, उन चीजों को हम कर सकते हैं अपने वश में, अपने बेनिफिट के लिए यूज। जैसे कि एक बोली जाती है ना बात, यू आर डिप्रेस्ड अबाउट द पास्ट एंड यू आर एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर, बट यू कैन स्टे हैप्पी इफ यू लिव इन द प्रेजेंट। कितनी अच्छी बात है कि आप डिप्रेस्ड हैं, क्यों? क्योंकि आप पास्ट से परेशान हैं, आपको एंजाइटी होती है, एंग्शियस है क्योंकि आप फ्यूचर की चिंता लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन आप खुश तब रहेंगे जब आप प्रेजेंट में जिएंगे हर एक चीज को। और वही चीज वो कहना चाहते हैं कि भैया प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर में आप कल के बारे में सोचो कि कल और क्या बेहतर कर सकते हो, है ना, आज और कैसे बेहतर कर सकते हो, इन सब चीजों की बात करते हैं वो। ठीक है, दैट इज अ ट्रू लीडर। इन व्यक्ति ने एप्पल आज बनाया। आज इतना बड़ा एप्पल कंपनी हम लेके सोचते हैं कि इतनी बड़ी आईटी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट है, एक भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है आईटी कंपनीज में एप्पल, नो डाउट्स अबाउट दैट। इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज, मैकिन्टॉश जब कंप्यूटर्स आए तो उसके अंदर एक बहुत अट्रैक्टिव फीचर था। अट्रैक्टिव फीचर पता है क्या था? उसके फॉन्ट्स, जिनकी वजह से वो सबसे ज्यादा सेल किया जाता था। पहले के जमाने में बहुत सारे फीचर्स नहीं हुआ करते थे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में। लैपटॉप्स तो थे भी नहीं, कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो कंप्यूटर्स के टाइम पे जो मैकिन्टॉश का सबसे अच्छा फीचर था वो था आपके फॉन्ट्स, अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स, जो कि आज बहुत नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस जमाने में जब एप्पल लॉन्च हुआ था और उन्होंने अपने कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे, तो फॉन्ट सबसे ज्यादा उनका अट्रैक्टिव फीचर था। और पता ही वो कैसे आया? इस व्यक्ति की वजह से आया। इस व्यक्ति ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज गया लेकिन फीस पे नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया, और ये कैलीग्राफी क्लास में चले गए, कैलीग्राफी क्लास में जाके बैठने लग गए। ये इन्होंने जब बाद में बहुत फेमस हो गया एप्पल, तब इन्होंने ना एक बात बोली कि कोई भी ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैलीग्राफी क्लास अगर कभी ये ना जाते तो मैकिन्टॉश या एप्पल आज एप्पल नहीं होता। एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने फेमस नहीं होते, या एप्पल इतना फेमस नहीं होता अगर ये कैलीग्राफी क्लास नहीं गए होते।
क्यों? क्योंकि जो फॉन्ट सबसे अट्रैक्टिव फीचर था वो उनने कैलीग्राफी क्लास से सीखा। तो हर ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, लीडर जो है ना वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली विदाउट लीडिंग एनी डिसरप्शन इन वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में कोई डिसरप्शन ना हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके बारे में फोकस करवाया जाता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट बाय द लीडर। लीडर जो है फैसिलिटेट करता है ट्रेनिंग किसकी? सबऑर्डिनेट्स की। सबऑर्डिनेट्स को सिखाता है कि कैसे आपको काम करना है। क्लियर है बेटा? समझ आया? समझ आया। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। बेटा ट्रू फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ अ लीडर क्या है? तो बेटा लीडर के जो फीचर्स हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। लीडरशिप शोज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। जैसे कि हिटलर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी मैं बोल सकता हूं, जबकि इस व्यक्ति से कुछ सीखने लायक आप लोग सोचते हैं कि होगा नहीं, लेकिन यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम सम ऑफ द क्वालिटीज फ्रॉम हिम, जो कि है कि एज अ ट्रू लीडर था ये, कि एक पतले से आदमी के कहने पर पूरा दुनिया से लड़ सकता है देश। ये क्या एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इट कैन बी नेगेटिव एस्पेक्ट, इट कैन बी पॉजिटिव एस्पेक्ट, बट हिटलर हैड द लीडरशिप क्वालिटी। हिटलर के पास लीडरशिप क्वालिटी तो थी कि जो इन्फ्लुएंस कर सके पूरे लोगों को, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सके। और इतनी बड़ी बात कि पूरा देश लड़ने जा सके, पूरा देश लड़ने मारने को लिए तैयार है आपको, भैया बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। समझ आया? तो ये क्या बताता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि आप दूसरे इंडिविजुअल्स को क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा इनसे काम करवाना चाहते हो। लीडरशिप सीक टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि जैसा लीडर चाहेगा, जैसा चाहता है लोगों से बर्ताव करवाना, वैसे ही लोग करेंगे। मतलब लीडर का काम क्या होता है? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा करो, हाँ या ना। पर ऐसा थोड़ी कोई प्रेशर गन पॉइंट पे करवाया जाएगा। वो तो अकेला आदमी क्या कर लेगा? पूरे देश के अंदर इतने सारे लोग हैं, मिलके भी एक एक घुसा मार देते तो आज जिंदा ना रहता, हाँ या ना। लेकिन इट इज द इन्फ्लुएंसिंग पावर। क्या है ये? इन्फ्लुएंसिंग पावर है बेटा। जैसे पॉलिटिशियंस के पास काफी इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, इसीलिए आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स द इंटरपर्सनल रिलेशन। लीडरशिप जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन फॉलोअर्स एंड लीडर्स। अच्छा, लीडर्स और फॉलोअर्स क्या है बेटा? एक रिलेशन है। एक इंसान लीड करता है तो बाकी सब फॉलो करते हैं। ये एक आपस में एक संबंध ही तो है, आपस में एक रिलेशनशिप ही तो है, कि कुछ लोग जो है दे मेक द वे एंड सम पीपल फॉलो इट। वो बोलते ना कि झाड़ियों में बॉल चली गई तो पहले तू जाना, पहले दोस्त सारे गए तो भूतिया बंगला है, पता चला भूतिया बंगला है। सारे लड़के जो हैं वो अंदर से क्यूरियोसिटी कि भैया हमको जाके देखना है क्या है, तू जाना, तू जा। फिर पीछे मुड़ के आ गए थे, पहले तू जा, पहले तू जा। क्या लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे कमी है? लीडरशिप क्वालिटी मतलब कि चलो फिर एक बीच में से आएगा एक आदमी, अपनी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जय हनुमान ज्ञान लीड करता हुआ चला जाएगा, ऐसे लीड करता हुआ चला जाएगा, और बाकी सब फिर पीछे पीछे आएंगे, कोई सा आ ना जाए कुछ। मतलब क्या है? लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी रिलेशन है, एक व्यक्ति लीड करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर आता है लीडरशिप इज एन इफेक्टिव टूल। लीडरशिप क्या है बेटा? काफी इफेक्टिव टूल है टू अचीव कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काफी इफेक्टिव टूल कहलाता है ये। इफेक्टिव टूल मतलब जो कि फायदा पहुंचाए, हाँ या ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप देखो बेटा, अगर सब लोग भेड़ होंगी ना, अगर सब जगह भेड़ होंगी, भेड़ मतलब शीप्स, इफ देर आर ऑलवेज लाइक हर जगह पे शीप्स हैं, तो बेटा दे डोंट हैव अ वे, उनके पास कोई वे नहीं है, पूरा झुंड एक साथ चल रहा है। लेकिन लीडर क्या होता है? लीडर बेटा एक पेव द वे, मतलब कि आपको राह दिखाता है। अगर राह दिखाने वाला ही नहीं है तो भीड़ क्या करेगी? एक जगह खड़ी रहेगी, इधर उधर थोड़ा मटकते रहेंगे, वरना कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड अ लीडर
यू नीड अ लीडर, और उसी के वजह से आपका पूरा काम भी चलेगा। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा एक लीडर बना दिया, मोदी जी को बैठा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, क्या वो बनकर बैठ गए? क्या वो काम नहीं करेंगे? अरे करेंगे, करना पड़ेगा। कल भी किया था, परसों भी किया था, आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा, जब तक ट्रू लीडर है। समझ आया? जब तक लीडरशिप है तब तक आपको काम तो करना पड़ेगा रोज, और आप नहीं रहेंगे तो कोई और आ जाएगा। मतलब लीडरशिप तो खत्म नहीं होने वाली, भले कोई भी करे। समझ आया? क्लियर है? दिस इज नोन एज लीडरशिप का फीचर। ठीक है। ऑल्सो हमारे पास जो एक मेजर डिफरेंस आ जाता है बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप क्या बोलता है? लीडरशिप इज अ स्किल ऑफ लीडिंग अदर्स बाय एग्जाम्पल। जैसे मीनिंग क्या है? मीनिंग ये बोल रहा है कि भैया दूसरे लोगों को लीड करना। लीड करना मतलब राह दिखाना। राह दिखाते हैं अदर्स बाय एन एग्जाम्पल, कि मैंने ऐसा कोई काम कर दिया, जैसे कि नीरज चोपड़ा। बेटा नीरज चोपड़ा इज अ ट्रू लीडर। उन्होंने जैवलिन अपना फेंक कर और उससे जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक्स में। उन्होंने एक राह दिखा दी सारे एथलीट्स को कि इट इज पॉसिबल गाइस, इट इज पॉसिबल इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, तो यस यू कैन अचीव दिस मेडल एज वेल। तो क्या हुआ? एक आपने लीड कर दिया। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स इन एन एफिशिएंट वे। क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो सिस्टमैटिकली, एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स, कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि भैया आप क्या काम करोगे, मैं क्या काम करूं, आपस में ऐसे कुछ बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेशन, कि आप मुझे मैं कुछ काम करूंगा, आप कुछ काम करोगे, मिलकर अपना काम कंप्लीट होगा। ये मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। बेसिस क्या बेटा? लीडरशिप में क्या होता है? ट्रस्ट, कि हमें इन पे ट्रस्ट है, जो लीडर है हमारे वो उन पे ट्रस्ट है हमारे, कि भैया क्रिकेट टीम का अगर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, मतलब क्या है? ट्रस्ट है भाई साहब। महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, बस बात खत्म, बात खत्म गाइस। यू डोंट नीड एनीथिंग। अगर हमारी टीम में अगर 11 लोग खड़े हुए हैं और उसमें से एक महेंद्र सिंह धोनी है, तो कैप्टन कौन बनेगा? क्या ये सवाल भी पूछने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज वी हैव द ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। ठीक है। फिर क्या आता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? कंट्रोल करना। मैनेजमेंट मतलब क्या? कंट्रोल करना, बेहतर तरीके से कंट्रोल करना, मतलब आप सारी चीजों को सिस्टमैटिकली कर सको। एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस क्या होता है बेटा? लोगों को इंस्पायर करना। लीडर क्या करता है? लोगों को इंस्पायर करता है कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, इंस्पायरिंग अदर्स। मैनेजमेंट क्या? मैनेजिंग एक्टिविटी, लोगों को मैनेज करना, यही आपकी क्या है? मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट करना, लोगों को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, यही सब मैनेजमेंट एक्टिविटीज का पार्ट होता है। पावर, इन्फ्लुएंस करना। पावर क्या है? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप ये काम अच्छा कर सकते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो गया। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा? रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है, रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पे क्या फोकस है? एनकरेजिंग चेंजेस, प्रोएक्टिव। बेटा लीडर्स क्या करते हैं? प्रोएक्टिव अप्रोच करते हैं। प्रोएक्टिव मतलब क्या? आपको दिख रहा है पोटेंशियल थ्रेट है आगे, तो उसको अपने आप को हिट करने से पहले बचा लेना। मतलब अगर सामने से भैंस भागती हुई आ रही है सिंग मारने के लिए, तो आप क्या करोगे? साइड हट जाओगे ना। जैसे ही आएगी तो आप तुरंत साइड हट जाओगे कि भैया साइड से निकल जाए वो। समझ आए? प्रोएक्टिव मतलब डैमेज होने से पहले ही साइड हट जाओ, अलग हट जाओ कि डैमेज ही ना हो। ठीक है। फिर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी, रिएक्टिव। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी, अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? अगर खराब मैनेजमेंट हो जाता है फिर लोग बोलते हैं अरे मैनेजमेंट खराब हो गया, चलो अब सुधारो, अब सुधारो, सुधारो, सुधारो। मतलब ये रिएक्टिव है, रिएक्ट करते हैं। कुछ चीजें बिगड़ जाएं उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। चीजें होने के बाद रिएक्ट करना ही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। होता है ना कि मतलब शादी में गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। अब क्या होगा? अब रिएक्ट करेंगे कि दूसरी बस लेके आओ, फिर गाड़ी में बिठाओ लोगों को, फिर लेके आओ। मतलब रिएक्टिव अप्रोच होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ, फॉर्मुलेशन ऑफ क्या? प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, कि यहां पे क्या बनाए जा रहे हैं? प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस बना रहे हैं। यहां पे क्या बना रहे हो? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है मैनेजमेंट का? पॉलिसीज कैसी होती है, इन सब चीजों की बात कर रहे हो। ठीक है।
पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव मतलब क्या? लीडरशिप रिक्वायर्स गुड फोरसाइटेडनेस। पर्सपेक्टिव मतलब क्या? लीडरशिप में अच्छी फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा विजन होना चाहिए, आपका अच्छा इंटेंशन होना चाहिए कि आप कहां लेके जा रहे हो। अगर हम अपने भरोसे जब गाड़ी चला रहे होते हैं पापा, तो भरोसा होता है ना कि भैया कहीं डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कि कहां जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। तो उन पर पापा के पास तो विजन होना चाहिए ना कि कहां जाना है, क्या करना है, किस लिए जा रहे हैं, वो सारे आंसर उनके पास होते हैं। फिर मैनेजमेंट हैज अ शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव। मैनेजमेंट का बड़ा ही शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव होता है, मतलब काफी नैरो थिंकिंग होती है। मतलब अभी देख लो क्या क्या करना है, बात का बाद में देखेंगे। समझ आया? ये मतलब शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव है। क्लियर है? ये काफी शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव है। चाहो तो बेटा एक बार सब लोग देख लो। तो बेटा समझ आ गया आप लोगों को क्या है ये सारी चीजें? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बेटा अपने स्टाइल ऑफ लीडरशिप के ऊपर। अच्छा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? मतलब आप अपनी सारी लीडरशिप जो है, मतलब लीडर जो है वो सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं सारी डिसीजन मेकिंग और पावर को, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल वन सबऑर्डिनेट। बेटा जो भी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है, जो लीडरशिप पावर आ जाती है, एक्सरसाइज करने की बारी आती है, तो बेटा वो सब हो जाती है सेंट्रलाइज्ड। मतलब यहाँ पे आप ज्यादा डिस्कशन का मौका नहीं देते। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग कैसे हो जाती है? क्विक हो जाती है। अब देखो ना, भीड़ में जब डिस्कशन करते हो, नाम क्या रखे अपनी रंगों की दुकान का? कुछ ऐसा नाम, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि फटक से मुंह से निकले, थूक। बेटा क्या है, जब आप डिस्कशन करोगे तो अंट शंट चीजें भी आएंगी, आप कंक्लूजन पे आ नहीं पाओगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है बेटा यहाँ पे? क्विक हो जाती है, क्योंकि एक इंसान डिसीजन ले रहा होता है तो इंसान क्विक डिसीजन लेता है। जैसे पापा की चलती है तो पापा की ही चलेगी, डिसीजन क्विक हो जाएंगे। मम्मी की चलती तो मम्मी की ही चलेगी। समझ आया? तो जब जहां पे क्लास टीचर्स होते हैं बेटा, क्लास टीचर्स के सामने आपके डिसीजंस जो हैं काफी क्विक हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं, किसी से पूछते नहीं बच्चों से करना क्या है, सीधा कर डालते हैं। समझ आया? एब्सोल्यूट कंट्रोल। बेटा जब डिसीजन एक के पास है, पावर एक के पास है, तो कंट्रोल तो हो गई। डिसीजन एक, पावर एक, तो कंट्रोल तो हो गई, हाँ या ना? फिर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज मेंटेन। ऑर्डर डिसिप्लिन जो है, ऑर्डर मतलब क्या बेटा? नियम कानून जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिसिप्लिन मतलब क्या? आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो या फिर किसी को कोई परेशानी हो, तो ऑर्डर डिसिप्लिन वगैरह सब मेंटेन होता है। क्लोज्ड सुपरविजन। क्लोज्ड सुपरविजन मतलब क्या? जब आप पे ना क्लोजली नजर रखी जाती है, क्योंकि एक इंसान जब लीडर है या सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती है तो हर एक इंसान पे ना नजर रखता है। क्लोज्ड सुपरविजन होता है, मतलब अच्छे से काम हो पाता है। फोकस्ड टारगेट। बेटा जब एक इंसान सोचता है, मतलब आपके कम लोग हैं सोचने वाले, फोकस जो है सबका सेम होगा, मतलब एक इंसान का फोकस एक ही होगा, हाँ या ना? तो जब आपके कम लोग होते हैं तो आपके डिस्प्यूट्स नहीं होते कि नहीं यार टारगेट का ये होना चाहिए, टारगेट इस तरह में होना चाहिए, टारगेट वैसा होना चाहिए। यू डोंट हैव द स्कोप ऑफ डिस्कशंस। आप क्या कर रहे हो? जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही चाह रहे हो। मतलब क्या? जैसी आपकी थॉट प्रोसेस वैसे आपके डिसीजन। सिंपल वे। क्लियर? फोकस्ड टारगेट की अपन बात करते हैं। फिर आता है अपने पास बेटा नेक्स्ट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बेटा? डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं डीमोटिवेशन। बंद करो ये, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। मतलब डीमोटिवेट हो गया है आदमी कि भैया एक इंसान की चलते चलते, जैसे क्लास मॉनिटर अपनी चला रहा है, तो इंसान परेशान हो जाता है कि भैया इसको हटा दो यार। पॉलिटिशियन से लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया तुम हटा दो इसको यार, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, बस कर, बंद कर जाओ बस। क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कैसे? जब एक इंसान सोचता है और जब एक अच्छा बड़ा झुंड सोचता है तो बेटा उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इतने लोग सोचें या एक इंसान सोचे तो क्रिएटिविटी इसमें ज्यादा आती है। समझ आया? तो यहाँ पे क्रिएटिविटी कम हो जाती है जब पावर एक के हाथ में हो। समझ आया? नो इनिशिएटिव। कोई इनिशिएटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इकलौता आदमी है ना, मतलब सेंट्रलाइज्ड है, इनिशिएटिव्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। समझ आया? क्योंकि लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना कम पसंद है लोगों को, अपनी अपनी करना ज्यादा पसंद है, इसलिए इनिशिएटिव्स यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। हाई एम्प्लॉइज। हाई एम्प्लॉइज मतलब क्या? हाई एम्प्लॉइज मतलब हाई मोरल वगैरह ये सब जो है इनका गिर जाता है। सब ये डिसएडवांटेजेस का ही पार्ट है। क्लियर है? नाउ
डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब है कंसल्ट हिज सबऑर्डिनेट्स in decision making process and encourages them to give suggestions in the setting goals and implementing plans. अच्छा, plans को implement करना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। ऑटोक्रेटिक में आप सेंट्रलाइज रख रहे हो पावर को, डेमोक्रेटिक में आप सबको छूट दे रहे हो बोलने की। अब आपने देखा होगा ना, हम यहाँ पे इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोलते हैं, है ना? तो उससे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया हम सब डिस्कशन करने का मौका देते हैं, अनलेस लाइक नॉर्थ कोरिया कि कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकता, बस रूलर्स की तरह चलते जाओ, जो बोल रहे हैं किम जोंग उन मोटा आदमी वो वैसे ही करते जाओ सब कुछ। तो ये सब चीजें क्या बोल रहा है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात कर रहा है। डेमोक्रेटिक मतलब सबको मौका दीजिए बोलने का, उनके सजेशंस लीजिए, सोचिए जरा वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बात में दम है, क्या उनके सजेशंस हमें कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। तो ऐसी हर एक चीज के बारे में एक प्रेफरेंस दीजिए। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप कही जाती है, मतलब आप सबसे कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। एडवांटेजेस, वो इंप्रूव्स मोरल। अब बेटा किसी को आप तवज्जो दोगे तो उसका मोरल तो इंप्रूव होता ही है ना। जब माँ बाप आपसे भी राय लेते हैं कि बेटा क्या करना चाहिए, खरीद लें एक घर, एक और घर खरीद लें, एक और दुकान खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, तो अंदर से लगता है ना यार मुझे भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, मुझसे भी पूछा जा रहा है कि भैया क्या करना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाता है, इंसान बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाइड होता है अपने मतलब काम से कि भैया मुझसे पूछ भी रहे हो, मैं काम भी कर रहा हूँ, अच्छा है, गुड गुड गुड। प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस के सेंस को प्रमोट करता है, मतलब क्या बेटा, अपनापन लगता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग दी सबऑर्डिनेट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि हमसे कोई पूछता है ना, अरे तुमने कुछ खाना खाया है क्या, तो अंदर से अच्छा लगता है ना कि यार अपना है, अपनापन माना जा रहा है। दैट फील्स लाइक कि आप को लग रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है, हमारी केयर करी जा रही है, तो आपके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, अपनापन महसूस होता है, जिम्मेदारियां आती हैं, जिससे इंसान और ज्यादा जागरूक फील करता है और बेटर फील करता है, ठीक है। फिर इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्विक होना और डिसीजन मेकिंग अच्छी होने में फर्क होता है। जल्दी कर लेना कि भैया कि आपको कहीं घूमने चलना है, हाँ घूमने चलना ना, कहाँ चलना है, यहाँ चल लो फटाक से, ना सोचा ना समझा ना कुछ कि भैया अपन समुद्र में नहाने चलते, चलो आ जाओ। बारिश हो रही है, समुद्र में नहाने जाना है, टाइड आ रही होगी, हाई टाइड होगी, तूफान उफान आ रहा होगा, अपन समुद्र में थोड़ी नहाने जा सकते हैं। मतलब क्या, सोचे समझे बिना क्विक डिसीजन ले लिया। लेकिन जब आप लोगों से पूछते हो, अरे यार रेनी मौसम है, चाय पकौड़े बना लेते हैं यार, है ना, मस्त बढ़िया कुछ गेम खेल लेते हैं यार, है ना, बाहर नहाने जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं यार, मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हो। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, कि भैया लोग छुट्टियां कम लेंगे अगर आप उनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दोगे तो, सिंपल सी बात है, आप उनको तवज्जो दीजिए, वो भी आपको अंदर से तवज्जो देंगे। जैसे कि क्या, बिंदास, किसी भी पूछे काम कैसे चल रहा है, बिंदास, समझ आया, क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस बेटा क्या है, मे लीड टू अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो कि मैंने बोला आप लोगों को, डिसीजन क्विक होना मतलब एक इंसान का काम, डिले होना कि भैया वेट ही कर रहे हो कब डिसीजन आएगा, कंक्लूड होगा, बेटा वो क्या है, ये चीज होती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, है ना। अब जैसे घर में किसी की शादी हो तो क्या 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 राय होती है, कहाँ से करें शादी भाई साहब, ये कौन से मैरिज गार्डन से करें, रिसोर्ट बुक कर लें क्या, अच्छा ये शादी के अंदर ये जो है दूल्हा कहाँ से आएगा, अच्छा और अपना मैरिज गार्डन में रुकेंगे कहाँ पे लोग, अच्छा कौन कौन से मैरिज गार्डन है, रिसोर्ट कर लें क्या, डेस्टिनेशन वेडिंग करें क्या, अलग अलग डिसीजन है, इसलिए अलग अलग सबके आपके राय हैं, इसलिए डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, मुश्किल हो जाती है। लीडर में ट्राई टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर क्या करता है बेटा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हटने की कोशिश करता है, बाय पासिंग द वर्कर टू सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को काम दे देता है। क्या होता है कि भैया लीडर क्या करेगा, बोले एक काम करो तुम ही संभाल लो यार, मैं जरा चाय पी के आ रहा हूँ, तुम ही संभाल लो यार, मैं जरा चाय पी के आ रहा हूँ। मतलब क्या, सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो है
वो ऐसा हो जाता है कि काम उनको टाल दिया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? ग्रुप एक्टिविटी है ना, आप उनको सबको तवज्जो दे रहे हो। सबऑर्डिनेट कैन क्वेश्चन द कैपेबिलिटीज ऑफ लीडर। अब बेटा लीडर की क्वेश्चन कैपेबिलिटीज पे भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि एक सेकेंड, तू है कौन? तू है कौन? लीडर कैसे बन गया तू? तेरे को बनाया किसने? तेरे को बनाया किसने? मतलब क्या अंदर से आप जो है क्वेश्चन कर रहे हो उसकी लीडरशिप को। ऐसा भी हो सकता है जब ग्रुप डिस्कशन होते हैं। समझ आया? फिर आता है लेजेस फेयर, लीडरशिप दैट गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट। जहां पे लीडरशिप जो कंप्लीट फ्रीडम देती है सबऑर्डिनेट को, डजंट इवन सेट द गोल एंड प्लान्स, जो कि गोल एंड प्लान भी बना नहीं रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट वर्कर कैन ओनली बी डेल्ट विद दिस स्टाइल। अच्छा, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, हर चीज सौंप दी गई सबऑर्डिनेट को। वो कहां पे हो सकता है? जहां पे वर्कर जो इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो काम ढंग से कर लेगा। एक्सपीरियंस नहीं है, समझदार नहीं है, तो बेवकूफ़ी करेगा, नुकसान करवाएगा और आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? लीडरशिप दैट गिव्स टोटल फ्रीडम, जो टोटल फ्रीडम दे रही है, लेकिन वो काम कहाँ पे आएगी? जहाँ पे लोग उसके काम करने वाले अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तभी वो चीज़ काम आएगी, वरना वो व्यर्थ है, कोई उसका काम नहीं है, सब चीज़ें बकवास हो जाएंगी। क्लियर? समझ आया बेटा? सबको क्लियर है? हाँ या ना? ये हमारे डिसएडवांटेजेस भी बताता है। क्लियर? चलिए अब कुछ एडवांटेजेस और सुन लीजिए। एडवांटेजेस क्या है बेटा? इंप्रूव्स मोरल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लीडर का। लीडर जो है अपने आप को और बेहतर फील करता है कि भैया मैं जो है सबको लीड कर रहा हूं, मेरे कहने पे काम हो रहा है, मतलब मेरे पास जिम्मेदारी ज्यादा है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ पहले भी मैंने बहुत लोगों को हैंडल किया है, अभी भी कर ही लूंगा। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, अपन पढ़ ही रहे हैं वो चीज काफी देर से। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ सबऑर्डिनेट। अब लीडर के लिए क्या होता है बेटा? जब आप लीडर बन जाते हो ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जैसे पॉलिटिशियंस के लिए क्या होता है? पहले छोटे मोटे पॉलिटिशियन, फिर अच्छे खासे पॉलिटिशियन, फिर पद अच्छा मिल जाता है, एमएलए वगैरह अगर बन गए, फिर उसके बाद आप सीएम बन गए, यूनियन मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री के मेंबर बन गए, फिर गवर्नर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, फिर उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री बन गए। मतलब क्या? लीडर तो बचपन से ही थे, स्टार्टिंग से ही थे, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है जितने बेहतर लीडर आप बनते जाते हैं। समझ आया? वही क्या है? अपॉर्चुनिटीज, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की ग्रोथ की बात करो, है ना, या आपके अपॉर्चुनिटीज की बात करो, तो आप बिल्कुल आगे जाते हो। इट फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन, डिसीजंस क्विक हो जाते हैं, और इसका इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो टाइमली होता है, कि आप जो भी काम कर रहे हो एकदम सही टाइम पे कर रहे हो, और सब चीजें काफी क्विक हो जाती हैं, क्योंकि डिसीजन लेने वाला व्यक्ति समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति है जो कि लीडर है, जिसको पता है क्या काम करना है, एक्सपीरियंस्ड है, पहले भी ऐसे सिचुएशंस में आ चुका है, तो उसे सब चीजें पता होती है। यही चीज क्या बोलते हैं? यही चीज हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग में आ जाता है, कि भैया आप जब लीडर्स के पास आओगे तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। देखो ना, ऐसा केओस नहीं होता कि भाग रहे हैं इधर उधर पागलों जैसे, ऐसा केओस नहीं होता। ये लीडर का काम नहीं होता। लीडर का काम होता भैया रास्ता दिखाना, और उन सब चीजों से आपका एस्टीम बढ़ जाता है। समझ आया? क्लियर है बेटा? ये सब चीजें भी किसके अंदर आती हैं? लीडरशिप के अंदर आती हैं बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ऑल फॉर फ्री। तो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, तो जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स के अंदर आपको जो है बेटा वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। उसके साथ साथ आप टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप के ऊपर भी वीडियोस को देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप हमारे नोट्स भी अवेल कर सकते हैं, जो कि ई नोट्स, ई बुकलेट्स हैं, जो आपको मिल जाएंगी। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें और जाकर आप वो सारी वीडियोस को अवेल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज? और चाहें तो आप हमें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी। थैंक यू सो मच।